तो दोस्तों, आज की कहानी इंसान की रूह हिला देने वाली है। काले, खामोश जंगल में एक ट्रेन फंस चुकी है। अंदर यात्री कांप रहे हैं, बाहर अंधेरे में घूम रही हैं। नुकीले दांतों, खून से सनी आंखों और विकृत शक्लों वाली भयानक नरभक्षी भेड़ियां। चीखें गूंजेंगी, खून बहेगा। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे स्टेशन से, जहां दूर दूर तक कोई हलचल नहीं दिखाई देती। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी में खड़ा है जो पेशे से एक ट्रेन गार्ड है। उसकी जिंदगी बेहद साधारण है और उसकी नौकरी उतनी ही नीरस। हर दिन वही ट्रेन, वही पटरियां और वही थकी हुई जिंदगी। लेकिन आज की रात अलग है। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। जो को सूचना मिलती है कि उसे आज आखिरी ट्रेन के साथ ड्यूटी करनी होगी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलती है और अंधेरे की गोद में समा जाती है। ट्रेन के अंदर केवल कुछ ही यात्री होते हैं जो अपनी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे रहते हैं। माहौल बिल्कुल शांत होता है, इतना शांत कि ट्रेन की आवाज भी डर पैदा करने लगती है। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, बाहर का इलाका और ज्यादा घना जंगल बनता चला जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और सन्नाटा। तभी अचानक एक तेज झटका लगता है। ट्रेन जोर से कांपती है और देखते ही देखते जंगल के बीच रुक जाती है। जो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि शायद पटरी पर कोई पेड़ या जानवर आ गया होगा। लेकिन यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह किसी भयानक शुरुआत का संकेत था। जो ड्राइवर से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ड्राइवर का केबिन खाली मिलता है। ड्राइवर टोनी ट्रेन से नीचे उतर चुका होता है, ये देखने के लिए कि आखिर पटरी पर क्या टकराया था। बाहर चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला होता है। जो ड्राइवर टोनी ट्रेन इस हैंसन इन 100% इन ड्राइवर खाली, जहां टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही होती है। टोनी धीरे धीरे पटरियों के पास बढ़ता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब चीज पर पड़ती है। वह कोई पत्थर नहीं, बल्कि किसी जानवर के मांस का टुकड़ा होता है। उसे देखते ही टोनी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। इसी बीच ट्रेन के अंदर खड़े जो को अचानक टोनी की आवाज नहीं, बल्कि उसकी भयानक और दर्द से भरी चीख सुनाई देती है। चीख इतनी डरावनी होती है कि ट्रेन में बैठे सभी यात्री सहम जाते हैं। जो दौड़कर बाहर झांकता है, लेकिन टोनी कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई मिलती है, जो अब भी जल रही होती है। अब सभी यात्रियों को एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं है। वे किसी ऐसी चीज के इलाके में आ चुके हैं जो इंसानों को शिकार बना रही है। डर, घबराहट और सन्नाटा ट्रेन के अंदर फैलने लगता है। तभी अचानक ट्रेन की छत पर जोर जोर से धमाकों की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत भारी और खतरनाक चीज ट्रेन के ऊपर चल रही हो। हर धमाके के साथ यात्रियों की सांसें थमने लगती हैं और यहीं से शुरू होता है उस रात का असली आतंक। बुजुर्ग महिला एलन का खून लगातार बह रहा होता है। उसके दर्द से कराहने की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगती है। यहीं पर सभी को पहली बार एहसास होता है कि बाहर जो चीज है वह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक भेड़िया मानव है। इसी बीच एक इंजीनियरिंग का छात्र मैक्स बताता है कि शायद वह ट्रेन को दोबारा चालू कर सकता है। सभी को एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देती है। तभी जो को महसूस होता है कि ट्रेन के पिछले हिस्से में कोई मौजूद है। पता चलता है कि एक और आदमी ट्रेन के शौचालय में छिपा हुआ था। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उन्हें एहसास होता है कि ट्रेन के बाहर सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि शायद भेड़िया मानवों का पूरा झुंड उनका इंतजार कर रहा है। इसी दौरान जो और एक यात्री केट के बीच एक भावनात्मक पल आता है। दोनों अपनी निजी जिंदगी और अधूरे सपनों के बारे में बात करते हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है मानो हालात शांत हो गए हों, लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। वही व्यापारी अब अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। डर के मारे उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह जो को सुझाव देता है कि बूढ़े और कमजोर लोगों को बाहर फेंक देना चाहिए ताकि बाकी लोग बच सकें। यह सुनकर जो सन्न रह जाता है, उसे समझ आ जाता है कि बाहर के भेड़िया
मानव तो सिर्फ भूखे हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर मौजूद यह इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक है। उसी वक्त बाहर से हमले और तेज हो जाते हैं। ट्रेन की दीवारें कांपने लगती हैं। अचानक व्यापारी चोरी छिपे ट्रेन की चाबियां लेने की कोशिश करता है ताकि वह बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़कर खुद भाग सके। लेकिन इसी अफरा तफरी में एक भेड़िया मानव ट्रेन की छत तोड़कर अंदर घुस आता है और व्यापारी को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक मरा हुआ भेड़िया मानव मिलता है जिसके हाथ में एक अंगूठी होती है। इससे यह साफ हो जाता है कि वह कभी एक इंसान था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि एलन के शरीर में भी अजीब बदलाव शुरू हो चुके होते हैं। खतरा अब बाहर नहीं बल्कि उनके बीच मौजूद है। एलन पूरी तरह बदल चुकी होती है और वह अपने ही पति पर हमला कर देती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। मैक्स ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में जाकर तारों को जोड़ने की कोशिश करता है, जो हाथ में टॉर्च लेकर उसकी हिफाजत करता है। हर गुजरता हुआ पल उनकी सांसें रोक रहा होता है क्योंकि इंजन में अब डीजल की तेज गंध फैलने लगती है। अचानक ट्रेन की लाइट जलने और बुझने लगती है, जो जोर से चिल्लाता है, एक बार और कोशिश करो मैक्स। और तभी पूरी ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ कांप उठती है। आखिरकार इंजन चालू हो जाता है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। पहियों की आवाज अंधेरे जंगल को चीरती हुई आगे बढ़ती है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। बाहर घात लगाए बैठे भेड़िया मानव चलती ट्रेन पर छलांग लगा देते हैं, खिड़कियों पर हमला करने लगते हैं और एक एक करके कांच तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। तभी ट्रेन का एक हिस्सा आग की चपेट में आ जाता है। लपटें तेजी से फैलने लगती हैं और धुएं से पूरा डिब्बा भर जाता है। उसी वक्त मैक्स जोर से चिल्लाता है कि ईंधन की लाइन फिर से रिसने लगी है और ट्रेन अब ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। हालात तेजी से हाथ से निकलते जा रहे होते हैं। तभी जो एक बहुत बड़ा और आखिरी फैसला लेता है, वह सभी बचे हुए लोगों को ट्रेन के आगे वाले हिस्से में भेज देता है और खुद पीछे रुकने का निश्चय करता है ताकि उन हैवानों को रोका जा सके। जो अपने साथियों की ओर देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून होता है। वह किसी तरह दरवाजा बंद कर देता है और खुद को उनसे अलग कर लेता है। अब वह अकेला है और सामने मौत खड़ी है। कुछ देर बाद ट्रेन एक बार फिर सुनसान पटरियों पर आकर रुक जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जो आखिरी बार केट की ओर देखता है और उससे कहता है कि वह सभी को लेकर स्टेशन की तरफ भाग जाए। वह वादा करता है कि वह इन दरिंदों को यहीं रोके रखेगा। जो अपने हाथ में एक लोहे का डंडा उठाता है और पूरी हिम्मत के साथ उन भेड़िया मानवों के सामने खड़ा हो जाता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं है। धीरे धीरे आसमान में हल्की सी रोशनी फैलने लगती है। सूरज की पहली किरण फूटने ही वाली होती है। उधर केट, मैक्स और बाकी बचे हुए लोग किसी तरह जान बचाकर स्टेशन तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, जंगल में एक अजीब सी शांति फैल जाती है। सभी भेड़िया मानव अचानक गायब हो जाते हैं, मानो वे कभी थे ही नहीं। कुछ समय बाद बचाव दल वहां पहुंचता है। उन्हें सिर्फ तबाही के निशान, टूटी हुई ट्रेन और खून से सनी पटरियां मिलती हैं, जो कहीं दिखाई नहीं देता। जो ने अपनी जान की कुर्बानी देकर सभी की जान बचा ली होती है, उसका बलिदान बेकार नहीं जाता। और इसी के साथ खत्म होती है हैवानी इलाका की वो कहानी जो डर, साहस और बलिदान की एक ऐसी दास्तान बन जाती है जिसे कोई भी सुनकर कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो का कौन कौन सा पार्ट आपको पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।